हेलो गाइस, नाउ वी आर स्टार्टिंग द टुडेज लीड कोड क्वेश्चन जो कि है लीड कोड का 3637 क्वेश्चन जो कि है हमारा ट्राइनिक एरे 1। हम क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। सो इन्होंने कहा है कि यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स ऑफ लेंथ n। An array is trinic if there exist indices 0 less than p less than q less than n minus 1 in such a way that n nums of 0 to p is strictly increasing, nums p to q is strictly decreasing, and nums q to n minus 1 is strictly increasing. Okay, return true if nums is trinic, otherwise return false. देखिए इस सिंपल मैं सिंपल तरीके से बताता हूँ ये क्या कहना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन में। इस एग्जांपल को देखते हैं। इन्होंने कहा आपको एक एरे दिया हुआ है, आपको रिटर्न करना है वो ट्राइनिक है या नहीं है। If the array is trinic, return true, else return false. इसमें आपको हमें दी हुई है कि भैया 0 p q n minus 1 ये इंडेक्सेस हैं। These are not the elements, these are indexes of the array. So इन इंडेक्सेस पर कि यहाँ से लेके यहाँ तक के जितने भी एलिमेंट है, इस बीच के जितने भी एलिमेंट हैं, ये क्या है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और P से लेके Q तक के जितने भी एलिमेंट हैं ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। और Q से लेके n-1 के जितने भी एलिमेंट हैं ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है अगेन। ठीक है ना, ये हमें रिटर्न करना है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल एरे 1 से 1 3 इंक्रीज हुआ, 3 to 5 फिर इंक्रीज हुआ, 5 to 4 डिक्रीज हुआ। सो 1 से 3 तक इंक्रीज हो रहा है ना। सो 0 1 2 3 4 5 0 से 2 तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, 5 to 4 is decreasing, 4 to 2 is decreasing. So 2 to 4 decreasing है और 4 to 5 again increasing है। सी ये हमारा एक ट्राइनिक एरे हो गया। बात समझ में आई? तो हमें सबसे पहले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग देखने हैं, फिर डिक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग। ये तीन कंडीशन होनी चाहिए जब भी हमारा एरे एक ट्राइनिक होगा। अगर मैं इस बात को ध्यान में रखूं तो क्या मेरा एक एरे है दीदी 1 2 1 क्या ट्राइनिक है? 1 to 2 is strictly increasing, 2 to 1 is strictly decreasing, लेकिन हमें एक इंक्रीजिंग और चाहिए, मान लिए 4। सो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। सो मिनिमम एरे को ट्राइनिक होने के लिए कितने एलिमेंट्स चाहिए? इट रिक्वायर्ड मिनिमम 4 एलिमेंट्स, 0 1 2 3। ये हमें 4 एलिमेंट्स मिनिमम चाहिए एक एरे को ट्राइनिक बनाने के लिए। सो इफ द साइज ऑफ द एरे इज लेस देन 4 देन यू हैव टू रिटर्न फॉल्स। ठीक है, जैसे ए केस है 2 1 3, 2 से 1 डिक्रीजिंग है, 1 से 3 इंक्रीजिंग है, लेकिन इनिशियली इंक्रीजिंग वाला पार्ट इसमें मिसिंग है। सो इट्स आंसर इज फॉल्स। ठीक है, सो तीन एक तरीके से हमें तीन सेगमेंट्स बनाने हैं ना, एरे में तीन पार्ट्स में डिवाइड करना है, जिसमें ये एक पार्ट इंक्रीजिंग का होगा, फिर डिक्रीजिंग का होगा, फिर इंक्रीजिंग का होगा। उसमें एक एलिमेंट्स कॉमन है, वो सब बात अलग है। तो इन्होंने ये बात कह दी, तो कंस्ट्रेंट्स में हमें दे दिया है कि भैया जो आपके कंस्ट्रेंट्स हैं वो 3 से 100 तक है, फिर भी ये 3 वाला केस तो फॉल्स ही रिटर्न करेगा। ठीक है ना, और नम्स ऑफ आई में जो है ये वाली कंडीशन है। अब हमें इसके सॉल्यूशन में इस कंस्ट्रेंट की वाली बात का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इतनी वो नहीं करेगी, अफेक्ट नहीं करेगी हमारे सॉल्यूशन को। फिर भी हम देखते हैं। हमने कहा एक एरे है, उसका हमने n निकाल लिया और i इज इक्वल्स टू 0 लिख लिया। फिर हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं उस एरे की एक सॉल्यूशन को मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम इसे अगर मैं सॉल्यूशन को डिवाइड करूँ, ये वाला पार्ट हमें इंक्रीजिंग देगा स्टार्टिंग का, ये वाला पार्ट हमें डिक्रीजिंग देगा, और ये अगेन डिक्रीजिंग देगा। अगर ये वाली कंडीशन है तो वो आंसर को रिटर्न कर देगा ट्रू या फॉल्स, इस कंडीशन को चेक करके। ठीक है, अब हम इसे समझते हैं कैसे। हमने कहा आपकी आई 0 है, हम कह रहे हैं इफ i प्लस 1 इज लेस देन n, क्योंकि अभी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एरे के लास्ट में पहुंच गए। सो इफ i प्लस 1 इज लेस देन n, नम्स ऑफ i इज लेस देन नम्स ऑफ i प्लस 1। नम्स ऑफ i मतलब इंडेक्स 1 फॉर एन एग्जांपल इज इंडेक्स 1 पर जो एलिमेंट है वो लेस देन होना चाहिए इंडेक्स 2 वाले एलिमेंट से। अगर ऐसा है सो इट विल बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग।
सो हम उसके आगे वाले इंडेक्स को चेक करेंगे कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अगर वो इंक्रीजिंग है फिर उसके आगे वाली चेक करेंगे, अगर वो डिक्रीजिंग है तो इस वाले वाइल लूप से बाहर आ जाएगा। फिर वो चेक करेगा क्या आई 0 है या आई लास्ट में तो नहीं पहुंच गया। ऐसा तो नहीं है जो हमारा ये आई है ये हमारा लास्ट ऑफ एरे है, डिक्रीजिंग तो है लेकिन इसके बाद कुछ होगा नहीं तो रिटर्न फॉल्स। सो यू हैव टू रिटर्न द फॉल्स अगर ऐसी कंडीशन है। सो तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाली बात हो गई। फिर डिक्रीजिंग स्टार्ट हुआ, अगर i plus 1 is less than n and nums of I is greater than nums of I plus 1 then I plus plus, मतलब डिक्रीजिंग वाला कंटिन्यू हो रहा है पार्ट। डिक्रीजिंग वाली ये जो कंडीशन है वो हो रही है तो हम आई बढ़ाते रहेंगे जब तक डिक्रीजिंग वाली कंडीशन खत्म नहीं हो जाए। मान लीजिए इस स्टेट पे डिक्रीजिंग वाली कंडीशन खत्म हो गई, वो इस वजह से भी हो सकती है क्योंकि i plus 1 लेस देन n ना हो। मतलब अब वो एरे क्योंकि ये n minus 1 होगा, इस वाली कंडीशन के लिए वो इस n को चेक करेगा, ठीक है ना। अगर ये वाली इंडेक्स हमारी n minus 1 है और इसके लिए वो इस n को चेक करेगा, क्या अब i plus 1 जो है वो लेस देन n है? नहीं, अब तो वो n के इक्वल हो गई i plus 1 वाली कंडीशन, तो वो फॉल्स हो जाएगा। अब हम इस i को चेक कर लेंगे, क्या ये हमारा पिछली जो हमारा पहले डिक्रीजिंग स्टार्ट था क्या हम वहीं पे तो नहीं है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। जैसे हमने यहाँ पे चेक किया था कि क्या अभी भी हमारा i 0 है, तो हमने चेक कर लिया क्या हमने जहाँ से शुरू करा था हम वहीं पे तो नहीं है, या फिर हम बिल्कुल लास्ट में तो नहीं पहुंच गए। अगर कोई भी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हम लास्ट में पहुंच गए हैं तो उस केस में भी वी हैव टू रिटर्न द फॉल्स और इस केस में भी वी हैव टू रिटर्न द फॉल्स। अगर ऐसा नहीं है सो अगेन वी विल फॉल मीट दिस कंडीशन। अब हम चेक कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, नाउ वी आर ओनली, क्योंकि इस डिक्रीजिंग के बाद हमें एक ऐसा स्टेट मिला जिसकी वजह से हमें रुकना पड़ा, जिसकी वजह से हमारी ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, ये वाली फॉल्स कंडीशन हो गई, लेकिन हम इस भी किसी भी डेड केस वाली कंडीशन में नहीं मिले। सो वी हैव टू कंटिन्यू दिस लूप। अगर हम ये लूप कंटिन्यू कर रहे हैं तो हम चेक करेंगे बस ये अब इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग होता रहे जब तक इंक्रीजिंग हो रहा है। जहाँ पे इंक्रीजिंग फॉल्स हुआ वहां पे उस वाले इंडेक्स पर रुक जाएंगे और हम चेक करेंगे क्या वो इंडेक्स लास्ट वाली इंडेक्स है। अगर वो इंडेक्स लास्ट वाली कंडीशन इंडेक्स है सो वी हैव टू रिटर्न ट्रू। अगर वो लास्ट वाली इंडेक्स नहीं है तो वी हैव टू रिटर्न फॉल्स। सिंपल सॉल्यूशन है, क्योंकि हम सबसे पहले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग देखेंगे, फिर हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग देखेंगे, फिर हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग देखेंगे। अगर वो हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मिल जाता है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं मिलता है तो यू हैव टू रिटर्न फॉल्स। और लास्ट में हम इस कंडीशन को क्यों लिख रहे हैं, अगर हम लास्ट वाले इंडेक्स पर पहुंच गए मतलब हमें अभी तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 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 मिलता रहा, क्योंकि हमारा एक इंक्रीजिंग पूरा हो गया उसके बाद में एक डिक्रीजिंग भी पूरा हो गया। अगर उसके बाद में हमें सिर्फ इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग मिल रहा है इसका मतलब हमारी कंडीशन हो गई कि हमें अब दो बार इंक्रीजिंग वाली कंडीशन मिल गई, एक बार डिक्रीजिंग वाली कंडीशन मिल गई। सो वी हैव टू रिटर्न द ट्रू एल्स वी विल रिटर्न फॉल्स। सिंपल सॉल्यूशन है। अब मैं इसकी अगर टाइम या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो अगर मैं देखूं वाइल लूप ज्यादातर हम यूज नहीं करते हैं, लेकिन जब भी हम वाइल लूप यूज करेंगे तो अगर मैं इसकी बात करूं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर मैं बात करूं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हमारे पास आता है क्या हमने इसमें कुछ ज्यादा वो किया है, क्या हमने इसमें कुछ ज्यादा कंडीशंस को रन किया है जो हमारा वाइल एरवान नहीं, वाइल हमारा इसमें रन हो रहा है विद इंक्रीजिंग कंडीशन एंड टिल द लेंथ ऑफ एरे, एरे की लेंथ तक। इसका मतलब है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बिग ओ एन होगी, वाइल लूप से ज्यादा अफेक्ट नहीं होगा। वहीं पे अगर मैं बात करूँ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हमने इसमें कोई नया एरे डिक्लेयर नहीं करा, जो हमें गिवन कंडीशन एरे था हमने उसी का यूज किया, उसी को ट्रेवर्स किया है। सिर्फ वी हैव इनिशियलाइज ओनली टू न्यू वेरिएबल्स इंट एन एंड इंट आई। सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हमने कुछ ज्यादा यूज नहीं करी, तो इसलिए हमारी बिग ओ वन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। सो ओवरऑल बेस्ट रनिंग टाइम है, बेस्ट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, तो दिस सॉल्यूशन इज द ऑप्टिमाइज्ड वन। ओके, थैंक यू गाइस।